आज केमिस्ट्री का एक पार्ट पहले ही चैप्टर तो हम पढ़ा चुके हैं और केवल एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का है। आप लोग इसको देखिएगा, लिख लीजिएगा और नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश कीजिएगा। एनसीईआरटी बार बोल रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। उस एनसीईआरटी के बाद साइड बुक को जाना है आप लोग को। घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता तो वीडियो बनाते रहो। नहीं चलिए देखते हैं आप। चैप्टर का नाम फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, बोलता है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, नहीं कैसे पता चलता है कि आपका रिएक्शन हो रहा है। सिंपल सा बात है, केमिकल रिएक्शन हुआ है कैसे पता चलता है। तो उसका देखिए मार्क्स पे हम लिख दिए, मेरे डाटा से टेस्ट होगा। अगर केमिकल और फिजिकल चेंज आप लोग पढ़ चुके हो, नहीं अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो समझ जाओ वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब इसी में एक क्वेश्चन बोल दिया कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते तो क्या होगा। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम यार, इसको बर्न करे मतलब ऑक्सीजन है तो इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बोलेंगे चलो इसको क्या करो, बैलेंस करो। मैग्नीशियम यहाँ एक, मैग्नीशियम यहाँ एक, मैग्नीशियम ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 देना होगा। फिर से आओ तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1, मैग्नीशियम यहाँ 2 1 2 हो गया, तब यहाँ 2 बैठा दो, तो इसका इक्वेशन भी बन गया आपका। ठीक है, तो आता है एग्जाम में कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। इतना तेज रोशनी रहता है जैसे आप लोग देखते हो वेल्डिंग वगैरह जो होता है, जहाँ गेट ग्रिल वगैरह बनता है तो काफी तेज लाइट आता है। ये जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमजीओ। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि Mg+O2 अभी बैलेंस करना हम सिखाए थे, इसको बैलेंस करना है। अब ये क्वेश्चन होता है कि कैसे हम लोग को पता चलता है, ऐसा कौन कौन सा 4 ऑब्जर्वेशन जो हम लोग को ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। देखो पहला चीज कलर में चेंजिंग हम लोग को देखने मिलेगा, नहीं ठीक है। रिएक्शन अगर होता है तो उसमें सबसे पहला चीज क्या देखेंगे, उसका कलर में चेंजिंग होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा होता है, आयरन के कलर में चेंज होता है तो हम लोग बोल देते हैं सर देखिए उसका रस्टिंग हो रहा है, आयरन वगैरह। नहीं, चेंज इन स्टेट है, जैसे मान लो H2 गैस है और O2 गैस है, मिल गया H2O लिक्विड बना दिया, तो स्टेट में उसका चेंजिंग आ रहा होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस है, गैस अगर निकलता है तो वहां समझ जाओ, मान लो कि क्या कहते हैं महक वगैरह से रहता है ना, स्मेल वगैरह आता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ रिएक्शन वगैरह हुआ है। और टेम्परेचर में चेंजिंग होता है, तो ये 4 चीज आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है कि व्हेन अब मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको वर्ड के रूप में लिखो, रिएक्शन नहीं, वर्ड के रूप में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिबन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस के फॉर्म में रहता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है उसको पाउडर के रूप में क्या होता है, सॉलिड के रूप में रहता है। नहीं, तो वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट हम लिख दिए, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस दैट फॉर्म्स आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज प्रोडक्ट। ठीक है, ना देखो वर्ड इक्वेशन, ये है आपका वर्ड इक्वेशन है ना। वर्ड इक्वेशन सोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन और एरो। इन दोनों के बीच में क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो दिया हुआ है, तो बीच में एक एरो हम लोग उसको डाल देते हैं। क्यों, मजेदार ढंग से कि एक एक लाइन से एनसीईआरटी से हम लोग कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं उसको देखिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना देगा। चलिए देखते हैं, द रिएक्टेंट क्या होता है, आर रिटन ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट हमेशा लिखा जाता है किधर, RHS इन केमिकल इक्वेशन। एरो का जो हेड रहता है, एरो का हेड मतलब पॉइंटर किधर साइड रहता है, हमेशा प्रोडक्ट साइड रहेगा। किधर रहेगा, एरो का ये हेड हमेशा प्रोडक्ट साइड रहता है। हाँ ठीक, नेक्स्ट इसके बाद देखो यहां पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है क्या, कि केमिकल एक रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। A chemical equation in which number of atoms present in the reactant are not equal to, तो चलो यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है, केमिकल रिएक्शन, जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया MgO, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो केमिकल इक्वेशन इन विच
number of atoms present in reactant are not equal to the number of not equal to the number present in the product is known as skeletal chemical equation। ये पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर इसको कर दोगे यहाँ 2 के हटा दोगे, 2 यहाँ पर हो गया। अब बैलेंस, जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों साइड इक्वल हो तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नहीं तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल इक्वेशन। जितना अमाउंट इधर ली तो उतना ही अमाउंट इधर बन रहा है। ओनली इट कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। इस दिस लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो इन सारे को आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ रिएक्शन वगैरह है, देखिएगा रिएक्शन के बारे में और बताएंगे आपको। ध्यान रखिएगा, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2 बनाता है। H2 हाइड्रोजन गैस निकालता है, जिंक सल्फेट वगैरह बनता है। और लेबोरेटरी वगैरह में जब हाइड्रोजन गैस बनाना होना तो ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है, इसका यूज किया जाता है। जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 और H2 देता है। देख लो बैलेंस है कि नहीं, आपको देख लीजिएगा। आयरन जब वाटर से रिएक्शन करता है Fe3O4 बनाता है। एक्चुअली Fe3O4 जो रहता है ना उसमें FeO और Fe2O3 रहता है, और इसको और साथ ही साथ क्या निकलता है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बायो वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। बायो वाले वीडियो में मैंने बताया था रिएक्शन इसमें है कि इन्वायरमेंट से क्या लेता है, CO2 लेता है, वाटर लेता है। कहाँ से, रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर को, बनाता है तुम्हारा ये कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन निकलता है, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये 6H2O H12 में से माइनस हो जाता है, और फाइनल हमारे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये रहता है, ठीक है। इसके अलावा देखो मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा, या फिर प्रोसेस रिएक्शन हो रखो, रिएक्टेंट दिया रहेगा, आपको प्रोडक्ट लिखना रहेगा। नहीं चलिए आगे देखते हैं हम लोग रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड वैलेंसी अगर याद होगा तो मैंने आप लोग सभी को याद करवाया था। अगर थोड़ा सा है तो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर सबसे पहला लाइन जिसको मैंने कहा था कि इसको लर्न कर जाना, इसमें तो है लीना, लीना का रब से फरियाद, फ्रांसियम। नहीं इसमें सबका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है सबका वैलेंसी, 1, ठीक है। यहाँ के बाद देखो नेक्स्ट जो लाइन है जिसमें सबका वैलेंसी 2 होता है, ध्यान दोगे इसमें बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। यहाँ सबका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। ये डी ब्लॉक का है, डी का डिफरेंट होता है, इसका वैलेंसी याद रखना पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लोग को जो पढ़ना है वो देखो। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर नेक्स्ट होता है इसका 3 होता है वैलेंसी किसका, बैगन, आलू, बैगन, आलू, गाजर, थैला। बैगन, आलू, गाजर, थैला। लास्ट वाले का कभी रखना नहीं। चौथा देखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। 5 में देखो नीदरलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। और देखो यहाँ पर 5 या 3 लिखो, इसका 6 या 2 लिखो। यहाँ पर ओल्ड स्टाइल से टिपो, टिपो मतलब होता है नकल करना। सबका वैलेंसी और याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है 7 या 1 होता है, क्या होगा,
फिर कल बाहर आई आंटी, और लास्ट है आपका 0 होता है इसका, या 8 होता है हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये था आपका। नहीं तो इसमें तो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का वैलेंसी क्या है 2 है, नहीं तो बेरियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन क्या फिर कल 1 है, तो इसका 2 लिखो, इसका 1 लिखो, 1 को यहाँ लाओ, बेरियम क्लोराइड। नहीं तो याद रखिएगा इसी तरह बनता है। तो बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, एल्युमिनियम और सल्फेट कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2, तो यहाँ लाओ 3 को यहाँ लाओ, तो Al2SO4 का होल 3, तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। और क्या बना देगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, अभी भी फिर कल बाहर है एंटी का 1 होता है, तो 1 यहाँ करोगे बन जाएगा LCl3। BaSO4 अभी बताया मैंने, Ba का 2, SO4 का 2 कैंसिल, अगर कैंसिल होता है कैंसिल कर देना, 1 यहाँ, दैट मीन्स बनेगा BaSO4। तो इस तरह थोड़ा सा लिखने का आप लोग प्रैक्टिस करना। अब होता है एक विथ स्टेट सिंबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, तो चलिए देखते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। सोडियम का वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, यहाँ क्रॉस करो NOH, पहला क्लास में मैंने सारा ये पढ़ा चुका है कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये OH, कौन सा, ये OH इस H के साथ चला जाएगा, तो H2O बन गया, और बाकी Na दोस्ती कर लेगा किसके साथ, Cl के साथ, NaCl बन जाएगा। नहीं मेनली कोई बोलता है कि रिएक्शन में होता क्या, दो ही चीज तो हो रहा है, Na और OH का बॉन्ड यहाँ ब्रेक किया, HCl का बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH H के साथ बॉन्ड बनाया, Cl इसके साथ, तो दो ही चीज हो रहा है, एक तो बॉन्ड टूट रहा है और एक बॉन्ड बन रहा है। तो कोई बोले केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंसेस, ठीक है। अब होता है क्विक लाइम, देखो कि यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्विक लाइम और सिलेक्ट लाइम का। क्या होता है बच्चे लोग, क्विक लाइम में सिलेक्ट लाइम का लिख देता है फॉर्मूला, सिलेक्ट लाइम में क्विक लाइम का। नहीं क्विक लाइम ऐसे भी देखो, क्विक लाइम क्विक लिखा जाएगा, जल्दी लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका छोटा फॉर्मूला है। सिलेक्ट लाइम थोड़ा सा लंबा देना पड़ता है इसमें, नहीं याद रखिए, क्विक लाइम को जल्दी हम लोग लिख सकते हैं, सिलेक्ट लाइम को थोड़ा सा मुश्किल होता है लिखना, ठीक है। अगर इस पे ऐसे भी देखो, पानी रहता है ड्रम में, पहले तो होता था, आज भी गाँव में होता है, पानी ड्रम भरा हुआ है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, नहीं तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जब इस बर्तन को आप छूओगे जिसमें अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला हुआ है, पूरा हीट हो जाता है। नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है। क्या हो रहा है यहाँ, CaO है, H2O के साथ रिएक्शन किया, बना दिया COH का होल 2। नहीं ये था आपका क्विक लाइन, और ये आपका बन गया सिलेक्ट लाइन, और साथ ही साथ हीट एनर्जी निकलता है। कैसा एनर्जी है ये, हीट एनर्जी, ठीक है। और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकलता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आते हैं पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए समझाते हैं आपको केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 a smaller substance combines under favorable condition and forms a single bigger substance under favorable condition, single bigger substance नहीं, then this is known as combination reaction। क्लियर है, फिर से को बता रहे हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि एक लेवल को पेस्ट करना है आपकी कॉपी के ऊपर, तो क्या इस लेवल को यहाँ ला के रख दोगे तो पेस्ट हो जाएगा, नहीं। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, इसमें गम लगाना होगा, इसको प्रेस करना होगा, तब जाके बनेगा। एक मान लीजिए कि चौक है, चौक को आपको तोड़ना है, तो रख दोगे तो चौक टूट जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको तोड़ना है तो इसको क्या करना होगा, इसका फेवरेबल कंडीशन, इस पर प्रेशर लगाना होगा, ताकत फोर्स लगाना होगा, नहीं। अगर आपको भात बनाना है, बॉइल्ड राइस,
तो क्या पानी और चावल को रख दोगे तो बन जाएगा? नहीं, इसको हीट करना होगा। हीट इसका क्या हो गया? फेवरेबल कंडीशन। नहीं, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होगा अंडर फेवरेबल कंडीशन ही होता है। A chemical reaction in which two or more than two smaller substances combine together under favorable condition and forms a single bigger substance is known as combination reaction. For example, देखो एक CaO है और CO2 है, ये आपका सॉलिड है, ये क्या है? गैस है। जब मिला तो क्या बना दिया? CO3 बना दिया। अगर नहीं हुआ तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। और नहीं अगर याद आया एग्जाम में तो ऐसा करना, A और B है, रिएक्ट किया अंडर फेवरेबल कंडीशन, और यहाँ लिख देना क्या हो गया? बोलो बोलो, क्या बना देगा? ए बी बना देता है, तो इसको लिख देना, ठीक है। अब बोलता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ CaOH2, अभी बताए थे, एक ड्रम लो, ड्रम में पानी है, H2O हो, इसमें डाल दो क्या? CaO, तो क्या बनता है? CaOH का होल 2। इसी का यूज किसमें किया जाता है? व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। ये व्हाइट वॉशिंग, ये CaOH का होल 2 क्या करता है? एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कन्वर्ट कर देता है CaCO3 में, जिससे दीवार पे क्या आता है? शाइनिंग आने लगता है, ठीक है, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। तो एग्जाम में देता है कि एक सबस्टांस X है जिसको, ये BBI क्वेश्चन है, इसको ये आप लोग लिख लो, BBI लिख लेना। वाटर से जब रिएक्शन करता है तो Y बनाता है, इस Y का यूज किया जाता है किसमें? व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। ये व्हाइट वॉशिंग में जब सबस्टांस को जब ये एटमॉस्फेरिक CO2 के कॉन्टेक्ट में आता है, जेड बनाता है, जो कि क्या बनाता है? एक शाइनी सरफेस बनाता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स, वाई और जेड, साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन को भी लिखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका आंसर कैसे लिखिएगा? एक्स की जगह आप लोग क्या लिख दीजिएगा? एक्स की जगह लिख दीजिएगा क्या? बोलिए, एक्स की जगह लिख दीजिएगा CO, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखने के बाद इसके बाद क्या लिखना है? वाई की जगह क्या लिखना है? वाई की जगह लिख दीजिएगा COH का होल 2। यहाँ पर वाई की जगह क्या लिखना है? वाई की जगह यहाँ लिख दीजिएगा COH का होल 2। समझ में आ गया? और जेड की जगह पे क्या लिखना है? जेड की जगह पे लिख दीजिएगा CaCO3, ठीक है। कंप्लीट हो गया। यहाँ पर रिएक्शन आपका दिए हुए हैं, यहाँ पर चलिए देखते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल और चॉक और लाइमस्टोन सबका एक ही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्स है, H2O के साथ रिएक्शन करके वाई दिया, व्हाइट पास में यूज होता, वाई है तो आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड का। चलो अभी बता दिया आप लोग को। कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, देखो यहाँ छोटा सा सबस्टांस मिलकर एक बिगर सबस्टांस दे दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। छोटा सबस्टांस H2, छोटा सबस्टांस O2, H2O दे दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। नहीं, रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, अभी देख रहे थे कि CaO को जब हम लोग पानी में डाल रहे थे तो CaOH का होल 2 तो बन रहा था, लेकिन लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी भी निकल रहा था। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के बाद क्या हो, काफी ज्यादा हीट एनर्जी निकले, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? यहाँ हो गया। आगे एग्जाम में तो लिख सकते हो आप लोग, नहीं? चलो देखते हैं यहाँ। A chemical reaction in which heat is absorbed along with the formation of products। अब ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे आप लोग को मान ली मार्बल है, चॉक है, इसको अगर ब्रेक करना है, नहीं तो ब्रेक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। CaCO3 है, मार्बल है, काफी हीट पड़ा, ये टूट के दे दिया CaO प्लस CO2, ये गैसियस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है? हीट हम लोग को देना पड़ रहा है, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है दैट केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। हो गया इसका एग्जांपल, नहीं? और इसी के साथ एक और इसमें आता है, इसको ध्यान देना। चलिए आ ही रहा है आगे, तो आगे हम आप लोग को बता देंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आगे आ ही रहा है CH4 प्लस 2O2, इसमें हीट एनर्जी निकला, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन बायो में हम पढ़ा चुके हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर जाता है, फूड को क्या करता है? ब्रेक करता है, वहां से एनर्जी रिलीज करता है, उसी एनर्जी का यूज करके हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं? ये ऐसा प्रोसेस क्या कहता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है,
नहीं। अब देखो यहाँ पर हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सिंपल सा राइस, पोटैटोज और ब्रेड, ये सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और जितना भी वेजिटेबल मैटर है वो टूटता है, कंपोस्ट उसका बनता है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान देना, फिर से एक बार भी बताए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही उल्टा है। ये क्या होगा इसमें ध्यान दीजिएगा। एक केमिकल रिएक्शन इन विच अ बिगर सिंगल सब्सटेंस under favorable condition decompose splits up into two or more than two smaller substance is known as decomposition reaction। देखो यहाँ पर एक बड़ा सा सब्सटेंस है, फेरस सल्फेट टूट के दे दिया Fe2O3 SO3 और SO2। इस रिएक्शन को याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट किए, दे दिया, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आ रहा होगा समझ में। अब सीमेंट बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं, तो सीमेंट को बनाने में हम लोग करते हैं CaO। चलिए एक और देखते हैं, लेड नाइट्रेट है, बड़ा सब्सटेंस है, टूट गया PbO, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इन द अबव रिएक्शन विच इमिटेड गैस इज, यहाँ पे NO2 जो निकलता है ये क्या होता है, ब्राउन कलर का रहता है, नहीं ब्राउन कलर का रहता है। तो ये भी एग्जाम में दे सकता है कि इसमें जो गैस निकल रहा है बताइए इसका कलर कौन सा होगा, तो इसका कलर कौन सा होगा, इसका कलर होगा ब्राउन। ठीक है, इसका कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। चलिए अब देखते हैं। अब आता है कि AgCl सिल्वर क्लोराइड व्हाइट इन कलर रहता है, जब सनलाइट में आता है तो ये क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, क्लोरीन गैस बन जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो सनलाइट है, यहाँ पर क्या था, हीट था। एक और रिएक्शन देखो तो H2O है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो। चलो दिखाते हैं, तीनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, आगे तो बता रहे। यहाँ पे हीट का जरूरत होता है, नहीं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच of single bigger substance splits up into two or more than two smaller substances on heating is known as thermal decomposition reaction। हो गया एग्जाम्पल, नहीं। अब आता है क्या, अब क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में, नहीं लाइट के प्रेजेंस में अगर होता है आपका तो क्या होगा, आपका लाइट के प्रेजेंस में तो फोटो, नहीं इसको हम लोग कहेंगे लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइट में रहता है तो उसको हम लोग और भी अभी पढ़ेंगे इस सब के सारे बारे में। और एक रिएक्शन देखो H2O है, लिक्विड है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो और ये टूट के दे दिया, तो ये भी तो टूट ही रहा है, H2 गैस में टूट गया और O2 गैस में टूट गया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण टूट गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीन पार्ट में हो गया, एक हीटिंग से, एक हो गया लाइट के कारण और एक हो गया इलेक्ट्रिक करंट के कारण। इसके आधार पर इसको तीन कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एक देखोगे बेरियम का घर है OH का होल 2, NH4 का घर है Cl। अब क्या हो गया, बेरियम आ गया इसके घर और NH4 चला गया OH के पास, मतलब दोनों एक दूसरे का घर चेंज कर लिया। चलो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, जितना भी केमिस्ट्री में सब्सटेंस रहता है उसमें फर्स्ट पार्ट आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, सेकंड पार्ट नेगेटिव रहता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसमें ये आयन इसके पास आ गया, ये आयन यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस इज नॉन एज, क्या हो कहते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं। चलिए अगला देखते हैं, CuFeSO4। इसको इस प्रकार से देखो, Cu प्लस FeSO4 क्या देगा और Fe प्लस CuSO4 क्या देगा, दोनों रिएक्शन में देखना। तो ये रिएक्शन देके बना देगा Cu प्लस FeSO4 है, ठीक है। तो
यहाँ थोड़ा सा गलत हम लिख दिए, यहाँ पर ध्यान देना क्या होगा। तो Fe, पैसा का रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग पढ़े होंगे, क्या था? पैसा का मैजिक, पैसा पैसा पोटेशियम सोडियम का बड़ा मैजिक, मैजिक मैजिक आंटी आंटी लोहा लोहा कम चांस AgAu, उसके बाद प्लेटिनम। इसमें जो सबसे पहले वो ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे लास्ट में जो लेस रिएक्टिव है। तो अब देखो यहाँ कॉपर कहाँ आ रहा है, कॉपर आ रहा है यहाँ पर और आयरन आ रहा है यहाँ पर, मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ऐसा स्थिति में ये रिएक्शन होगा, बना देगा FeSO4 प्लस Cu, लेकिन यहाँ पे कोई नो रिएक्शन होगा, यहाँ कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive substance displaces a less reactive substance from its compound and forms a new compound is known as displacement reaction। बट यहाँ पे देखो दो चीज हो रहा है, बेरियम NH4 को हटा रहा है या NH4 बेरियम को हटा रहा है, दोनों चीज कर सकते हैं, जिसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें केवल क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में खाली FeCu को हटा रहे थे, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो पीबी हटा दिया Cu को, क्योंकि मोर रिएक्टिव है, PbCl2 CO बना दिया। Zn Cu को हटा दिया, ZnSO4, तो ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो गया। नहीं, विच आर मोर रिएक्टिव, ऐसा दो एलिमेंट का नाम लिखना है, तो आपको तो बता दिया, अभी ट्रिक बताया, पैसा का बड़ा मैजिक आंटी लोहा कम चांस, उससे आप लोग आराम से याद कर सकते हो कौन ज्यादा है नहीं है, आप लोग बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो वगैरह में देखिएगा आप लोग। A chemical reaction in which we get a precipitate as product, जैसे बालू को लोग पानी में घोल तो नीचे की ओर बैठ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जनरली ऑलमोस्ट जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहते हैं ना, तो उसमें एक जो सब्सटेंस रहता है नीचे की ओर बैठ जाता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे आपका यहाँ पर देखो Na2SO4, Na2 Ba की जगह आ गया, Ba Na2 की जगह आ गया, इसमें क्या हो जाएगा? NaCl BaSO4 क्या होता है, हम लोग को प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा, दैट मीन्स ये नीचे की ओर बैठ जाएगा, ये BaSO4 क्या हो जाएगा? नीचे की ओर बैठ जाएगा। क्या करना है देखो, एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब में ले लो Na2SO4, क्या ले लो? सोडियम सल्फेट, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब लो जिसमें हम लोग लेते क्या? बेरियम क्लोराइड, क्या लेते हैं? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको इसमें डालो, देख डालते के साथ क्या देखते हैं यहाँ पर? ये प्रेसिपिटेट बन जाए, नीचे की ओर बैठ जाएगा, बैठना स्टार्ट करता है। तो ऐसा इसमें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट के रूप में बैठता है, मतलब नीचे की ओर बैठ जाता है। ठीक है, अभी डिफिनेशन बता चुके हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ये इसके जगह आ गया, इसके जगह, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस वाला इस माइनस के पास आ गया, ये प्लस वाला इस माइनस के पास आ गया, इसी को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर देखो, ये खासकर स्कूल वगैरह में आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। लेड नाइट्रेट नहीं भी होता है तो टीचर से बोलिएगा, पोटेशियम आयोडाइड, इसको डालेंगे तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और प्रेसिपिटेट जो बनता है उसको हम लोग एरो से दिखाते हैं, डाउनवर्ड एरो, ये इंडिकेट करता है कि नीचे की ओर बैठ जाएगा। नहीं, कॉपर ब्राउन रहता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड देता है ब्लैक, क्यूप्रस ऑक्साइड फिर H2 से रिएक्शन करता है तो ब्राउन। तो ये इसमें ये भी BBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देखिएगा, एग्जाम में कैसे आएगा। देखिए, एक सब्सटेंस X है, एक सब्सटेंस X है, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जिसका एक सब्सटेंस X है, जिसका कलर क्या है? ब्राउन है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एक सब्सटेंस Y देता है, जिसका कलर क्या है? ब्लैक होता है। ये ब्लैक सब्सटेंस जब फिर से रिएक्शन करता है किसके साथ? O2 के साथ रिएक्शन, सॉरी H2 के साथ रिएक्शन करता है, तो फिर से ये क्या देता है? X देता है, जिसका कलर क्या होता है? ब्राउन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें X और Y को आइडेंटिफाई करना है और प्लस रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया मेरे ख्याल से। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। देखिए यहाँ पर बता रहे, इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है, गेन्स ऑक्सीजन, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज, इस तरह बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है,
और क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन। सिंपल सा तरीका है। अगर किसी रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोग को दिया हुआ है, इसको समझा देंगे। ये आपकी किताब में था, देखो यहाँ पर नहीं, जैसे CO है या H2, CO के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, बेचारा का ऑक्सीजन साथ छोड़ दिया, बन गया Cu। क्या बन गया, Cu। ध्यान देना, अभी भी बताए थे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से रिमूव हो जा रहा है ऑक्सीजन, नहीं तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। CO के साथ क्या हो रहा है, CO के साथ ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका रिडक्शन हुआ, तो यहाँ थोड़ा सा O बैठा लीजिएगा, O नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका ये हो गया, इसका हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, और इसका H2 का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। कोई पूछेगा क्यों हो रहा है भैया, रीजन बताओ, रीजन लिख सकते हो, क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जबकि इसका रिडक्शन क्यों हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ, बोलो जल्दी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम रिडक्शन होता है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, कहेंगे, ठीक है। एक बार अगर नहीं है तो फिर से एक बार आप देख लीजिए हम क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पर। रिएक्शन में देखो, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं CuO प्लस H2, इंपॉर्टेंट है, लास्ट से चैप्टर लास्ट हो गया आपका। यहाँ पर CuO, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कोई बोलेगा रीजन दो, रिडक्शन क्यों हो रहा है, तो बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए रिडक्शन। यहाँ H2 के साथ O जुड़ गया है, तो हमेशा रिएक्टेंट साइड ही रिएक्शन आंसर देना, कभी प्रोडक्ट से हम लोग को लेना देना नहीं है। एग्जाम में भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका क्या हो रहा है, H2 के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया इसका ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसके साथ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, किसका, ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसी ना हम क्या बोले, दैट मीन्स जो सबस्टांस रिडक्शन जिसका होता है दैट इज नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कहिएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस सबस्टांस इज नॉन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो फिलअप करे तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का। आ जाओ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। रिडक्शन किसका हुआ, CuO का, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये, और जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडेशन के जिसका होता है उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये सेकेंड वाले में देखो, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, नहीं, अब इसका बनाना है, इसको हम लोग बना सकते हो, बनेगा। सेकेंड वाले के देखो, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, बेचारा अकेले हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, वो तो क्या ZnO होगा, नहीं इसका रिडक्शन हुआ। कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। और अभी हम लोग जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। चलिए C है, C आप लोग अपने से बनाइएगा, थोड़ा सबसे टिपिकल है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियोग्राम में कमेंट में आप लोग लिखिएगा अगर होता है, नहीं तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हुए ना, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग, मैग्नीशियम रिबन है बता चुके, उसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो जाता है, बताने की जरूरत नहीं ना है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड बॉडी बोलेंगे, डेजलिंग फ्लेम इन एयर एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट सब्सटेंस दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि अब बताना है कि मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो भैया मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है। आयरन आर्टिकल्स, आयरन क्या होता है, जब नया रहता है पूरा शाइनी सरफेस होता है, लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद उसमें रेडिश ब्राउन आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जंग लग गया, रस्टिंग, रस्ट नहीं, फॉर सम टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। क्यों होता है आयरन के साथ ऐसा, तो बोले कि वो वाटर
और किसके साथ, एयर की कांटेक्ट में आता है तो इसलिए हो जाता है। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids, etc. ये क्या होता है, इट इज सेड टू बी corrode and this process known as corrosion। नहीं, अब बोलता है कि सिल्वर जो सबस्टांस रहता है कुछ दिन के बाद मम्मी लोग जो गहना वगैरह पहनती है वो क्या होता है, ब्लैकिश होने लगता है। क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है ऐसा, ये सब एग्जाम्पल कोरोजन का है। ठीक है, तो सोचिए अगर होगा बुक में पढ़ेगा मिल जाए, ग्रीन कॉपर का जो सबस्टांस रहता है उसके ऊपर ग्रीन कोट चढ़ जाता है, सब कोरोजन का एग्जाम्पल है। कोरोजन के कारण क्या होता है, कार जाता है, ब्रिज जाता है, आयरन रेलिंग स्लीप वगैरह सब खराब हो जाता है। नहीं, फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज होता है, फैटी सबस्टांस, ऑयली सबस्टांस जो खाना बनता है महक जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रेंसिडिटी, दिस इज नॉन एज रेंसिडिटी। नहीं, तो ऑयली और फैटी फूड को बचाने के लिए उसमें कुछ अलग से कुछ सबस्टांस डाला जाता है जो जिससे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, ऐसा सबस्टांस को कहते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, और चिप वगैरह जितना भी कुरकुरे लेज वगैरह जो रहता है ना, उसमें देखोगे एयर टाइट रहता है। नहीं, एयर क्यों रखा जाता है, ताकि ऑक्सीजन नहीं मिले, नहीं तो उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया चैप्टर आप लोग का एंड हो गया, और आप लोग अपने से पढ़िए और बाकी नोट्स बनाते रहिए, कमेंट्स वगैरह कीजिए। जो भी मैं जानते हैं कि उतना 100% दे पाना मेरे लिए पॉसिबल, लेकिन जो डिमेरिट होगा उसको भी लिखिए। ठीक है, बाय।